दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज़ बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में। और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे दोस्तों। और आज मैं आपको बताऊंगा कि सॉफ्ट फूड में कौन सा देता हूं बजीज़ को और लव बर्ड्स को। लव बर्ड्स मतलब फिशर जो मेरे यहाँ पले हुए हैं, तो उनको मैं कौन सा सॉफ्ट फूड देता हूँ और कैसे भिगाते हैं, कब तक भिगाते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। और सॉफ्ट फूड देना क्यों ज़रूरी है, तो वो इसलिए दोस्तों कि जो लोग सॉफ्ट फूड नहीं देते हैं उनके परिंदे भी बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन सॉफ्ट फूड अगर आप देंगे तो उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और कुछ परिंदे जो होते हैं बच्चों को नहीं पाल पाते हैं, ढंग से फीड नहीं करा पाते हैं। खाली जो दाना होता है जो हम सीड मिक्स देते हैं तो परिंदे उनसे फीड नहीं करा पाते हैं पूरी तरीके से। सॉफ्ट फूड में ये होता है कि परिंदों की चोंच में जल्दी से आ जाता है, चोंच भर के और फ़ौरन खा के और ले जाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं और काफ़ी खुश रहते हैं। नरम होता है, सॉफ्ट फूड नरम होता है और जो दाना होता है वो थोड़ा सख्त होता है, तो पहले परिंदे उसे खाते हैं, फिर अंदर जाके उनके गलता है, फिर खिलाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से सॉफ्ट फूड दें तो सॉफ्ट फूड काफ़ी परिंदे पसंद भी करते हैं और बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, जैसे जो बच्चे निकले हुए होते हैं। तो चलते हैं हम सॉफ्ट फूड की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा सॉफ्ट फूड देते हैं, किस तरह से देते हैं और कितनी देर तक उसे भिगाना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, अब दोस्तों देखिए, ये सॉफ्ट फूड की हम बात कर रहे थे। तो सॉफ्ट फूड मैं समझता हूँ दो तरह का सॉफ्ट फूड होता है। एक तो अनाज वाला जो देते हैं हम, अनाज मतलब ये दाने जो होते हैं, ग्रेन्स वगैरह। तो अनाज वाला जो सॉफ्ट फूड होता है वो ये होता है, इसको हम भिगा के देते हैं इसलिए इसे सॉफ्ट फूड बोलते हैं। नरम फूड हो जाता है और काफ़ी नरम हो जाता है भिगाने के बाद। और एक और सॉफ्ट फूड होता है जो हम पत्तियाँ देते हैं, हरी पत्तियाँ, जो पालक, मेथी और हरा धनिया वगैरह हम देते हैं, या कुछ फ्रूट्स वगैरह भी दे सकते हैं। तो लव बर्ड्स वगैरह को जैसे कुछ एप्पल वगैरह दे सकते हैं, बनाना दे सकते हैं और ग्रेप्स, अंगूर दे सकते हैं लव बर्ड्स को। और हरी पत्तेदार सब्ज़ी हैं जैसे पालक, मेथी और हरा धनिया देते हैं, हफ्ते में 2 बार वो दे सकते हैं। और बाकी ये जो सॉफ्ट फूड है ये भिगा के देते हैं हम, और भिगा के कैसे देते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। और ये कौन सी चीज़ें हैं, तो देखिए दोस्तों, ये जो आपको दिख रही हैं ये 7 चीज़ें हैं, 7, लेकिन आपको 6 दिख रही होंगी और 6 ही ढेर लगे हुए हैं, लेकिन 7 ऐसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि 2 तो ये हैं गेहूँ और इसमें सरसों मिली हुई है, क्योंकि ये खेतों से आता है हमारे यहाँ। तो सरसों मिली हुई आती है इसमें ज़्यादातर, और इसको मैं हमेशा देता हूँ। और गर्मियों में भी ऐसी हमेशा सरसों मिला हुआ ही देता हूँ मैं। तो ये हो गया गेहूँ, गंदुम भी कहते हैं, गेहूँ गंदुम भी कहते हैं इसे। और ये हो गया मूंग, हरा मूंग है ये, जिसकी हम दाल खाते हैं, मूंग की। और ये देखिए ये चना है, तो चने कोई से भी ले सकते हैं, आपके चॉइस के ऊपर है, जौन से आपके पास हो। तो चना है ये। और दूसरा आप ये देख रहे हैं ये चावल है, ये वही चावल है, राइस जो हम लोग खाते हैं। और ये मसूर की दाल है, तो ये आप मसूर जो है पूरी भी ले सकते हैं और नहीं तो आप दाल ले सकते हैं मसूर की, अगर घर में दाल हो। और ये देख रहे हैं आप, ये जो है, जो जई नहीं है, ये जो है, जो कि सख्त होती है काफ़ी, क्योंकि जो होती है काफ़ी सख्त होती है। तो जो को पहले भिगा लेते हैं, और पहले यानी कि यूँ समझिए कि सुबह जैसे आपने जो भिगा दी 8-9 बजे, 10 बजे सुबह भिगा दी, और फिर हम क्या करते हैं, इंतज़ार करते हैं कि जो भीग जाती है जब रात में, तो रात में 8-9 बजे के करीब हम बाकी चीज़ें सब डाल देते हैं उसी बर्तन में जिसमें कि ये जो होती है, और पानी में डाल के रख देते हैं। और बाकी दूसरे दिन सुबह 11 बजे, 10 बजे जब चाहें आप दे सकते हैं सुबह, और सुबह से भी दे सकते हैं। तो जिसकी जब आदत होती है उठने की, उस हिसाब से आप लोग दे सकते हैं परिंदों को। और ये सॉफ्ट फूड जो है दोस्तों मैं बजरी को भी देता हूँ और लव बर्ड्स को भी देता हूँ। और आपके यहाँ और कोई कॉकटेल वगैरह कोई से भी परिंदे हों तो आप उन्हें दे सकते हैं। ये कोई ऐसी नुकसानदेह चीज़ें नहीं है कि कोई नुकसान होगा, किसी को कुछ होगा। बस ये है कि आदत के ऊपर रहता है। जैसे अब बजरी, चने नहीं खाते कुछ लोगों के, तो धीरे धीरे फिर खाने लगते हैं। अब मेरे यहाँ तो खैर खाने लगे, तो सब खाते हैं परिंदे। और बाकी ये जो सॉफ्ट फूड है ये भीगने के बाद ऐसा हो जाता है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए आप, ये भीगने के बाद ऐसा हो जाएगा और काफ़ी नरम हो जाता है, ये देखिए आप। और इसमें सरसों तो पहले से मिली थी गेहूं में,
तो गेहूँ और सरसों मिला के 2 चीज़ें तो ये हो गई, और बाकी 5 चीज़ें ये हो गई, तो 7 चीज़ें हो जाती हैं। और बाकी चने नहीं हो तो चने की दाल भी डाल सकते हैं आप। तो दोस्तों अब मैं तो यही देता हूँ सॉफ्ट फूड। और अब मैं आपको बताता हूँ कि परिंदे इसको किस तरह से खाते हैं। तो दोस्तों तैयार है अब हमारा सॉफ्ट फूड, और अब हम रखते हैं परिंदों को और देखते हैं कि परिंदे क्या कर रहे हैं। तो ये तो धूप ले रहे हैं बैठे हुए, और फिशर हैं लव बर्ड्स, तो ये सर्दी कम ही बर्दाश्त करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों कि ये सर्दी कम बर्दाश्त कर पाते हैं फिशर जो होते हैं लव बर्ड्स। ख़ास तौर से नए दोस्तों को, नए भाइयों को जिनको नहीं मालूम है, तो उनको मैं बता रहा हूँ कि लव बर्ड्स का काफ़ी ख्याल रखें अगर आपके पास लव बर्ड्स पले हुए हैं, क्योंकि बजरी के मुकाबले में ये सर्दी कम बर्दाश्त कर पाते हैं, गर्मी खूब बर्दाश्त कर लेते हैं लव बर्ड्स। तो बैठे हुए हैं, ये धूप ले रहे हैं। और वैसे भी अब मैं सॉफ्ट फूड रखूँगा तो ये इतनी जल्दी उतरेंगे नहीं खाने के लिए, क्योंकि ये थोड़े से शर्मीले होते हैं, थोड़ा सा डरते भी हैं। जब तक कि ये बहुत ज़्यादा हिले हुए नहीं हो तो इतनी आसानी से ये वीडियो नहीं बनवाएंगे अपना सॉफ्ट फूड खाते हुए। तो रख तो देते हैं इनको, लेकिन मैं वीडियो बनाऊँगा बजरी का। तो चलते हैं दोस्तों बजरी के पास। बजरी तोते काफ़ी करीब आ जाते हैं और मैं काफ़ी करीब बैठ के इनका वीडियो बना लेता हूँ। आपने पिछले वीडियोस भी मेरे देखे होंगे, काफ़ी करीब बैठ के मैं वीडियो बनाता हूँ और आ जाते हैं। ये देखिए सॉफ्ट फूड खाने लगे हैं, कुछ कुछ तो आ गए हैं। चलते हैं कॉलोनी के अंदर चलते हैं दोस्तों, और फिर अच्छे से वीडियो बनाता हूँ मैं। दोस्तों अब आप देख रहे हैं ये जो सॉफ्ट फूड खा रहे हैं ये परिंदे, और बजरी तोतों को रखा है मैंने और फिशर को भी रखा है, तो उधर फिशर भी खा रहे थे। तो इस तरह से देखिए बजरी भी खा रहे हैं ये। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जौ का मैंने आपको बताया था जैसे कि जौ को पहले से भिगाना पड़ता है क्योंकि सख्त होती है। ये सारी चीज़ों के साथ आप जौ को भिगा देंगे तो फिर जौ पूरी तरह से भीग नहीं पाएगी, बाकी चीज़ें तो भीग जाएंगी यानी नरम हो जाएंगी, जौ नहीं हो पाएगी। तो जौ के लिए आपको ये करना है कि सुबह, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सुबह से भिगा दीजिए उसे, सुबह 8-9 बजे भिगा दीजिए, और रात में 9-10 बजे के करीब आप उसमें ये सारी चीज़ें डाल दीजिए, और फिर आप रात भर और भीगने दीजिए, और सुबह 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे आप सॉफ्ट फूड दे सकते हैं अपने परिंदों को। सब चीज़ें भीग जाती हैं और नरम हो जाती हैं, फिर रख दिया करें आप परिंदों को। तो इस तरह से सॉफ्ट फूड रखते हैं दोस्तों। और मैंने कभी भी सर्दियों में गेहूं को बॉयल करके नहीं दिया, जैसे कुछ भाई देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत करते हैं, लेकिन अच्छा है जितनी सेफ्टी रखें। लेकिन मैं बता रहा हूँ मैंने कभी भी गेहूं को बॉयल करके नहीं दिया, और ऐसे ही देता हूँ, यानी भिगा के देता हूँ, पानी में भिगा के। तो कभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ। और अभी भी सर्दी है, देखिए भीगा ही हुआ है, जो पानी में भीगा हुआ है, जो ये खा रहे हैं सब। और दोस्तों सॉफ्ट फूड में मैं ये अकेला ही नहीं देता हूँ, जो आप देख रहे हैं ये मिक्स अनाज वाला जो सॉफ्ट फूड है, यानी कि 6-7 अनाज मिला के जो सॉफ्ट फूड बनाया गया है, ये तो देता ही हूँ। हफ्ते में 2 बार ये देता हूँ तकरीबन। और इसके अलावा भीगे हुए गेहूँ, जो अभी हम बात कर रहे थे, भीगे हुए गेहूँ देता हूँ हफ्ते में 2 बार। और उसके अलावा बॉयल राइस जो होता है वो भी 1-2 बार देता हूँ हफ्ते में। राइस बल्कि ज़्यादा ही देता हूँ, हफ्ते में 2 बार भी दे देता हूँ, 3 बार भी दे देता हूँ। तो ऐसा है, कोई पक्का नहीं है कि हमें 3 बार देना है तो 3 बार ही देना है। हाँ, लेकिन बदल बदल के ऐसे सॉफ्ट फूड देता रहता हूँ। और इसके अलावा हरी सब्जियों में से, जैसे पालक मेथी में से कुछ भी हफ्ते में 2 बार, क्योंकि पालक मेथी ज़्यादा देंगे, लिमिट में ही दें। अगर जब भी दें, जिस दिन भी दें, और जिस दिन पालक मेथी देते हैं उस दिन भी इस तरह का सॉफ्ट फूड भी दे सकते हैं आप, गेहूं भीगे हुए या ये इस तरह का, या बॉयल राइस कुछ भी, वो भी साथ में दे सकते हैं, या थोड़े से 1-2 घंटे के गैप से भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप दे सकते हैं दोस्तों। पालक मेथी ज़्यादा इसलिए नहीं देते हैं कि फिर मोशन वगैरह होने लगते हैं बच्चों को, अगर उनके बच्चे होते हैं बर्ड्स के, तो इसलिए ज़्यादा नहीं देते हैं, कम मिकदार में दें और हफ्ते में 2 बार ही दें तो ठीक रहता है। और दोस्तों अब बात करते हैं एग फूड की। तो एग फूड आप 1 बार दें हफ्ते में, वो भी सॉफ्ट फूड ही होता है। 1 बार दें हफ्ते में। एग फूड कैसे बनाते हैं ये आपको वीडियो मिल जाएंगे, और मेरा भी वीडियो है इस पर एग फूड पे, 2 वीडियो है मेरे एग फूड पे, और बाकी यूट्यूब पे और भी वीडियो मिल जाएंगे। तो एग फूड भी दे सकते हैं आप, हफ्ते में 1 बार दें। और अगर आपके परिंदे आदी हैं तो आप 2 बार भी दे सकते हैं एग फूड, कोई ऐसा नुकसान नहीं देता है। और दोस्तों अब कई दोस्त पूछेंगे जो नए हैं कि हमारे परिंदे सॉफ्ट फूड नहीं खाते हैं, तो ये वाला सवाल पूछेंगे। तो उसका जवाब मैं पहले ही दे रहा हूँ कि हमारे परिंदे सॉफ्ट फूड नहीं खाते हैं, ऐसा नहीं है। आप देते रहें उनको, वो नहीं खाते हैं तब भी आप रखते रहिए, फिर वो एक दिन ऐसा आएगा कि वो खाने लगेंगे।
तो दोस्तों सीड मिक्स तो 24 घंटे देना ही है, पिंजरे में रखा ही रहेगा सीड मिक्स, यानी कंगनी वगैरह जो आप देते हैं, और उसके अलावा सॉफ्ट फूड भी दें और परिंदों को आप इस तरह से सॉफ्ट फूड दिया करें। तो फिर इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होती है अगले वीडियो में।